हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्जाम्स हुए हैं, अब उनको कॉमर्स बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, उनको जो है क्या चूज़ करना चाहिए या फिर क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं क्या चूज़ करूँ, सीए करूँ, सीएस करूँ या फिर कॉलेज करूँ, रेगुलर कॉलेज करूँ, क्या करूँ। तो इन सभी सवालों का हम जो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली सीए और सीएस के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली कंपैरिजन करेंगे सीए और सीएस का ऑन सम बेसिक टर्म्स के ऊपर। और यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको रेगुलर कॉलेज अगर मिल रही है तो क्यों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सीए और सीएस क्या रेगुलर कॉलेज के साथ में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम देखने वाले हैं कि 12th के बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के क्या करें। इनके प्रश्नों का उत्तर हम बताएंगे, या तो वो सीएस की तरफ या फिर सीए की तरफ। तो यहाँ पे जो है सीए में भी एक ऑप्शन होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम सीए के बारे में बात करते हैं। तो सीए के बारे में अगर हम बात करें तो मोटा मोटी इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो लगता है 4.5 साल से 5 साल का। ठीक है, इसके अंदर जो है आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है 5 साल के अंदर। और इसके अंदर जो है आपके 3 लेवल्स होते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट जो है इनका कोर अकाउंट्स और टैक्सेशन के अंदर होता है। जो बेसिकली ज़्यादा काम है इनका वो अकाउंट्स या टैक्सेशन के अंदर होगा। ठीक है, और पैकेज जो इनकी अगर हम बात करें कि कितने रुपए कमाते हैं सीए लोग, तो यहाँ पे पैकेज ज़्यादा कुछ है नहीं खास। हवाई फायर करते हैं लोग। एवरेज पैकेज अगर अपन देखें तो वो 6 से 7 लाख है। और बेसिकली अगर हाईएस्ट पैकेज अपन अभी तक देखें तो वो शायद 70 लाख के पार भी है। और कुछ कैंपस के अंदर अगर हम पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर जाएं और कुछ कैंपस के अपन पैकेजेस देखें तो वो 20, 21, 22 लाख भी होते हैं। बट ये देखना कि मैं मतलब 22 लाख देख करके आ जाना चाहिए के अंदर, ये एक बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अपन को एवरेज पैकेज देखना चाहिए। उन लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ या फिर उनका लक या फिर जो भी है उनके पास वो अलग हैं। मतलब दे आर एक्सेप्शन टू द केसेस। आप एवरेज देखो, अगर आप एवरेज बंदे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 7 लाख का पैकेज जो है एवरेज होता है। अगर वहीं पे सीएस की बात करें तो उसके अंदर टाइम बेसिकली कम लगता है। यहाँ पे टाइम आपका 3 साल लगता है, जहाँ पे सीए में आपका 5 साल लगता है। और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट एरिया बेसिकली लॉ के अंदर होता है। जैसे अकाउंट्स को कहा जाता है कि वो अकाउंट्स जो सीएस को कहा जाता है कि वो अकाउंट्स के पंडित होते हैं, वैसे ही सीएस जो है वो लॉज के पंडित होते हैं। और कंपनी में जितने भी जो लॉज एंड रेगुलेशंस के कंप्लाइंसेस होते हैं वो सारे सीएस को देखने होते हैं। और इनके भी जो लेवल है वो बिल्कुल 3 ही हैं। और यहाँ पे पैकेज जो इनका है वो एवरेज पैकेज इनका कम है। इनका जो है 3.5 लाख से 4 या 5 लाख तक का जाता है पर एनम का। लेकिन अगर अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें कि जो रिलायंस और जो बड़े बड़े लोग हैं इनके जो सीएस है उनका पैकेज करोड़ के अंदर भी है। तो आप उनका पैकेज देख करके नहीं आ सकते कि मैं मतलब रिलायंस का सीएस तो इतने पैसे कमा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा एवरेज पैकेज। तो एवरेज पैकेज इनका सीएस से थोड़ा कम है बेसिकली शुरुआत के अंदर, तो हम कह सकते हैं। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं लेकर के आया हूँ पैकेज, मैंने भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिसर्च करके ही पता करा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली अगर कोर्स स्ट्रक्चर देखें, एग्जाम स्ट्रक्चर देखें, तो सीए के अंदर जो है 3 लेवल्स होता है जैसे मैंने आपको बताया। पहला लेवल जो होता है वो होता है सीए फाउंडेशन का, जिसके अंदर आपको 4 एग्ज़ाम्स देने होते हैं। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं 400 मार्क्स के, और उनमें से आपको 200 एग्रीगेट लेकर के आने होते हैं। उसके बाद में जो है आप सीए इंटरमीडिएट के लिए अपीयर हो सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको 8 सब्जेक्ट्स पास करने होते हैं, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स के अंदर वो डिवाइडेड होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर। और तीसरा लेवल जो होता है वो सीए फाइनल का होता है। ठीक है, और इन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के बीच में आपको जो है 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, और उसको 2.5 साल के बाद आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हो सीए फाइनल का। तो बेसिकली 4.5 साल के बाद आपके एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाओगे मेंबरशिप के लिए आफ्टर योर आर्टिकलशिप। और अगर हम सीएस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सी सेट देना पड़ता है सबसे पहले लेवल 1 के अंदर। और फिर उसके बाद में आपका जो लेवल 2 है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, और लेवल 3 के अंदर प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और जो कि आपका बेसिक क्राइटेरिया है। फ़ीस दोनों ही कोर्सेज़ की बहुत कम होती है। जैसे कि आप बहुत सारे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिलो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, वो जो है इन कोर्सेज़ के की तरफ इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको फ़ीस बहुत स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा कम मिलता है यहाँ पे। और बाकी मेहनत इन दोनों ही कोर्सेज़ में अच्छी है। बाकी अगर हम सीए के अंदर देखें तो बोला जाता है कि सीए का जो एग्ज़ाम है वो सीए से थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, बेसिकली और कोई डिफरेंसेस तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने बता दिए जितने डिफरेंसेस थे। टाइम हमने बता ही दिया, इंटरेस्ट हम कवर हमने कर लिया है, और लेवल हमने कर लिया, पैकेज और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीए और सीएस की बात हो गई। आगे जा करके हम सीएमए को भी कंपेयर कर देंगे, सीएफए को भी बारे में भी आपको वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए होगी तो। ठीक है, तो ये तो 2 कोर्सेज़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि वर्सेस
तो ये 2 कोर्सेज़ के बारे में हमने वीडियो बना दी है, ठीक है। सबका देखो अपना अपना काम है, कुछ वर्सेस नहीं होता, कोई किसी से बड़ा नहीं होता। अगर सीएस नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा कंपनी के अंदर, अगर सीए नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। ये नहीं है कि सीए जो सीएस वाला काम कर लेगा और सीए जो है सीए वाला काम कर लेगा। सबके अलग अलग फील्ड्स ऑफ एरिया, सबके स्कोप ऑफ अलग अलग हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हैं, और जो उनको नॉलेज मिली है वो अलग है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कौन ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, वो भी एक हद तक मैटर करता है। अगर आपको मतलब 10 लाख भी मिल रहे हैं और आपको अगर काम अच्छा नहीं लग रहा तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका ना। तो अगर आपको सीएस अच्छी लगती है पैसे के लिए, आप सीए में नहीं जाओगे, और सीए अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो पैसे के लिए आप सीएस में नहीं जाओगे। तो वो पैसे वाला क्राइटेरिया तो आप लास्ट में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो यही सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता ही दिया। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई रेगुलर कॉलेज मिलती है आपको, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो रेगुलर कॉलेज छोड़ना मत यार, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जो है कुछ ही लोगों को मिलती है, और वहाँ पे जाने के बाद में आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो नेटवर्किंग, वो एक बहुत ही अलग लेवल पे होती है, जो कि आप सीए और सीएस जैसे कोर्सेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अगर आपने कॉलेज नहीं गए हो तो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो सीएस और जो सीए कर रहे हैं, बेसिकली आई नो दैट, तो उसके अंदर जो है वो सोल या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ बिलो एवरेज भी होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ भले ही वो सीख जाते हैं, लेकिन शुरुआत के अंदर तो बिलो एवरेज ही होती है। हमने ओसी के अंदर जब हम जाते थे तब भी हमें देखा था कि बच्चों को जो है क्वेश्चन पूछना भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज मिला तो ज़रूर करना। रेगुलर कॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सीए पास करते हैं, जो प्राइवेट से सीए कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है कि कॉलेज वाले पास कर लेते हैं। तो कहीं भी ये नहीं सोचना कि मैं कॉलेज जाऊँगा तो कैसे मैनेज करूँगा, मैनेज हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की वीडियोज़ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।